नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री बाय कृष्णा संदीप सर। और मैं आपका साथी कृष्णा संदीप सर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एक बार फिर रीट SST 10,000 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला में राजस्थानी भाषा एवं साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस साहित्य शैली में मारवाड़ी भाषा का प्रभाव रहा जिसका सर्वप्रथम प्रयोग 14वीं शताब्दी में मिलता है? इसको राज दरबारों में पहुंचाने का श्रेय चारण भाट जातियों को जाता है। कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 डिंगल शैली, ऑप्शन नंबर 2 पिंगल शैली, ऑप्शन नंबर 3 शुद्ध राजस्थानी, ऑप्शन नंबर 4 मालवी शैली। तो इसका सही आंसर है डिंगल शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिंगल शैली में इतिहास विषयक सामग्री मुख्यतः कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 ख्यात, ऑप्शन नंबर 2 बात, ऑप्शन नंबर 3 विगत, पीढ़ी, वंशावली, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त छवि। तो इसका सही आंसर उपयुक्त छवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्यकारों के अनुसार राजस्थानी साहित्य भाषा शैली की प्रथम भाग की क्या विशेषता थी? ऑप्शन नंबर 1 यह 1050 से 1450 ईस्वी तक की थी जिसे मारू गुर्जर शैली कहा गया। ऑप्शन नंबर 2 यह साहित्य जैन व धार्मिक रचनाओं तक सीमित था। ऑप्शन नंबर 3 उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा साहित्य के दूसरे चरण की विशेषता क्या थी? ऑप्शन नंबर 1 यह चरण 1450 से 1857 तक रहा। इसमें जैन, डिंगल, लौकिक रचनाओं का निर्माण अधिक रहा जिसमें संत साहित्य, लोक गाथाएं, ख्यात, बात, विगत, वंशावली, वचनिका, दुआवेत, लोक साहित्य और लोक ख्यालों पर साहित्य लिखा गया। ऑप्शन नंबर 3 दूसरे चरण में 1650 से 1850 तक राजस्थानी का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी सही है। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा साहित्य के तीसरे चरण की मुख्य विशेषता क्या रही? ऑप्शन नंबर 1 यह तीसरा चरण 1857 से अब तक माना गया। ऑप्शन नंबर 2 इसमें साहित्य की धारा महलों से मुड़कर आम जनता के कष्टों की ओर अग्रसर हुई तथा ब्रिटिश विरोधी भावना से युक्त थी। ऑप्शन नंबर 3 इस काल के साहित्य में विविधता अधिक आ गई और कहानी, नाटक, उपन्यास, एकांकी आदि का लेखन शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस साहित्य की विशेषता है कि वह धर्म प्रधान है? इसके मुख्य अंग नीति, श्रृंगार, सामाजिक जीवन की व्याख्या है। ऑप्शन नंबर 1 जैन साहित्य, ऑप्शन नंबर 2 चारण साहित्य, ऑप्शन नंबर 3 ब्राह्मण साहित्य, ऑप्शन नंबर 4 संत साहित्य। तो इसका सही आंसर है जैन साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन साहित्य अधिकांश किस में लिखा गया? ऑप्शन नंबर 1 प्राकृत, ऑप्शन नंबर 2 अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर 3 संस्कृत, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी में। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतेश्वर बाहुबली रास के लेखक कौन है? जिसमें जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्रों भरतेश्वर एवं बाहुबली में राजगद्दी के लिए हुए संघर्ष का वर्णन है। ऑप्शन नंबर 1 शालीभद्र सूर्य, ऑप्शन नंबर 2 कवि आसगु, ऑप्शन नंबर 3 विजयसेन सूर्य, ऑप्शन नंबर 4 देवपर। तो इसका सही आंसर है शालीभद्र सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरुतंग किस राजा के राजकवि थे? ऑप्शन नंबर 1 परमार भोज, ऑप्शन नंबर 2 प्रतिहार भोज, ऑप्शन नंबर 3 पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन नंबर 4 उपल देव परमार। तो इसका सही आंसर है परमार भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 वज्रसेन सूर्य, ऑप्शन नंबर 2 नयन चंद्र सूर्य, ऑप्शन नंबर 3 विजयसेन सूर्य, ऑप्शन नंबर 4 जयसोम। तो इसका सही आंसर है नयन चंद्र सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीर महाकाव्य में कहाँ के इतिहास की जानकारी मिलती है? ऑप्शन नंबर 1 अजमेर के चौहान, ऑप्शन नंबर 2 मेवाड़ के सिसोदिया, ऑप्शन नंबर 3 जालौर के चौहान, ऑप्शन नंबर 4 रणथंभौर के चौहान। तो इसका सही आंसर है रणथंभौर के चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज विजय किस भाषा में लिखा गया? ऑप्शन नंबर 1 हिंदी, ऑप्शन नंबर 2 पाली, ऑप्शन नंबर 3 संस्कृत, ऑप्शन नंबर 4 अपभ्रंश। तो इसका सही आंसर है संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीर महाकाव्य कौन सी शताब्दी की रचना है? ऑप्शन नंबर 1 15वीं, ऑप्शन नंबर 2 11वीं, ऑप्शन नंबर 3 12वीं, ऑप्शन नंबर 4 13वीं। तो इसका सही आंसर है 15वीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नयन चंद्र सूर्य द्वारा हमीर महाकाव्य की रचना किस भाषा में की गई? ऑप्शन नंबर 1 संस्कृत, ऑप्शन नंबर 2 हिंदी, ऑप्शन नंबर 3 राजस्थानी, ऑप्शन नंबर 4 गुजराती। तो इसका सही आंसर है संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदर्शन चरित्र के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 मंडन, ऑप्शन नंबर 2 कवि चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर 3 जीन हर्ष, ऑप्शन नंबर 4 जयसोम। तो इसका सही आंसर है कवि चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदर्शन चरित्र में कहां का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 बूंदी के हाड़ा राजा सुदर्शन के परोपकार का, ऑप्शन नंबर 2 गागरोन के राजा सुदर्शन की वीरता का, ऑप्शन नंबर 3 सिवाना के सुदर्शन राजा के बलिदान का, ऑप्शन नंबर 4 आमेर के कछवार राजा का। तो इसका सही आंसर है बूंदी के हाड़ा राजा सुदर्शन के परोपकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, करमचंद्र वंशित कीर्तन के काव्य में कहाँ के शासकों के वैभव और विद्यानुराग का पता लगता है? ऑप्शन नंबर 1 जयपुर, ऑप्शन नंबर 2 उदयपुर, ऑप्शन नंबर 3 बीकानेर, ऑप्शन नंबर 4 जोधपुर। तो इसका सही आंसर है बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरसार नामक ग्रंथ में किसकी जानकारी प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर 1 महाराणा प्रताप व अमर सिंह की, ऑप्शन नंबर 2 मालदेव व राय सिंह की, ऑप्शन नंबर 3 पृथ्वीराज चौहान तृतीय की, ऑप्शन नंबर 4 बीकानेर के राय सिंह व उत्तराधिकारी की। तो इसका सही आंसर है महाराणा प्रताप व अमर सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर सिंह वंशावली ग्रंथ की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 जीवाधर, ऑप्शन नंबर 2 महेश, ऑप्शन नंबर 3 रणछोड़ भट्ट, ऑप्शन नंबर 4 कान्हा व्यास। तो इसका सही आंसर है रणछोड़ भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा रत्नाकर काव्य से किसके इतिहास का ज्ञान होता है? ऑप्शन नंबर 1 महाराणा राज सिंह, ऑप्शन नंबर 2 महाराजा मान सिंह, ऑप्शन नंबर 3 महाराजा रावजोध, ऑप्शन नंबर 4 कानड़ दे। तो इसका सही आंसर है महाराणा राज सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज प्रशस्ति की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 सदाशिव, ऑप्शन नंबर 2 महेश, ऑप्शन नंबर 3 जीवाधर, ऑप्शन नंबर 4 रणछोड़ भट्ट। तो इसका सही आंसर है रणछोड़ भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया महाकाव्य है? ऑप्शन नंबर 1 मेवाड़ी, ऑप्शन नंबर 2 संस्कृत, ऑप्शन नंबर 3 हिंदी, ऑप्शन नंबर 4 राजस्थानी। तो इसका सही आंसर है संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज प्रशस्ति में कितने शिलाओं पर इतिहास लिखा गया? ऑप्शन नंबर 1 25, ऑप्शन नंबर 2 10, ऑप्शन नंबर 3 40, ऑप्शन नंबर 4 15। तो इसका सही आंसर है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज प्रशस्ति की रचना किस राज प्रशस्ति की रचना किस महाराणा के आदेश से की गई? ऑप्शन नंबर 1 जय सिंह, ऑप्शन नंबर 2 अमर सिंह, ऑप्शन नंबर 3 राज सिंह, ऑप्शन नंबर 4 संग्राम सिंह। तो इसका सही आंसर है राज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज प्रशस्ति की छठी शिला पर इसका संवत क्या लिखा गया? ऑप्शन नंबर 1 1674, ऑप्शन नंबर 2 1744, ऑप्शन नंबर 3 1704, ऑप्शन नंबर 4 है 1684। तो इसका सही आंसर है 1744। नेक्स्ट क्वेश्चन, 785 ईस्वी में लिखा गया कुंवल्यामाला ग्रंथ की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 शालिभद्र सूरी, ऑप्शन नंबर 2 वज्रसेन सूरी, ऑप्शन नंबर 3 जीन विजय सूरी, ऑप्शन नंबर 4 उद्योतन सूरी। तो इसका सही आंसर है उद्योतन सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवल्यामाला नामक ग्रंथ की रचना कहां पर की गई? ऑप्शन नंबर 1 जालोर, ऑप्शन नंबर 2 माउंट आबू, ऑप्शन नंबर 3 पाली, ऑप्शन नंबर 4 मंडोर। तो इसका सही आंसर है जालोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिलभद्र रास ग्रंथ की रचना किस विद्वान द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर 1 वज्रसेन सूरी, ऑप्शन नंबर 2 शालिभद्र सूरी, ऑप्शन नंबर 3 धर्म, ऑप्शन नंबर 4 कवि आसिगु। तो इसका सही आंसर है धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में कवि ने सती चंदनवाला और उसके तरफ से भगवान महावीर को किए गए आहार दान का प्रसंग उल्लेखित है? ऑप्शन नंबर 1 जीवदया रास, ऑप्शन नंबर 2 चंदनबाला रास, ऑप्शन नंबर 3 कुंवल्यामाला, ऑप्शन नंबर 4 चरचरी। तो इसका सही आंसर है चंदनबाला रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि आसिगु ने जीवदया रास व चंदनबाला रास ग्रंथ की रचना कहां पर की थी? ऑप्शन नंबर 1 भीनमाल, ऑप्शन नंबर 2 पाली, ऑप्शन नंबर 3 मंडोर, ऑप्शन नंबर 4 जालोर। तो इसका सही आंसर है जालोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरचरी, उपदेश, रसायन रास, काल स्वरूप कुलम
कुलकम आदि ग्रंथों की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 जैनदत्त सूरि, ऑप्शन नंबर 2 राजशेखर सूरि, ऑप्शन नंबर 3 सुमति सुमति गणी, ऑप्शन नंबर 4 विजयसेन सूरि। तो इसका सही आंसर है जैनदत्त सूरि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैनदत्त सूरि का कार्य क्षेत्र कौन सा रहा? ऑप्शन नंबर 1 जयपुर, ऑप्शन नंबर 2 अजमेर व पश्चिमी राजस्थान, ऑप्शन नंबर 3 उदयपुर, ऑप्शन नंबर 4 कोटा बूंदी। तो इसका सही आंसर है अजमेर व पश्चिमी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध कोश किस जैन साधु की रचना है? ऑप्शन नंबर 1 शालिभद्र सूरि, ऑप्शन नंबर 2 जैन कुशल सूरि, ऑप्शन नंबर 3 विजयसेन सूरि, ऑप्शन नंबर 4 जैनदत्त सूरि। तो इसका सही आंसर है जैनदत्त सूरि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेमिनाथ बारहमासा की रचना करने वाले कवि कौन से हैं? ऑप्शन नंबर 1 राजशेखर सूरि, ऑप्शन नंबर 2 सोमती गणी, ऑप्शन नंबर 3 पलहन, ऑप्शन नंबर 4 कवि आसिगु। तो इसका सही आंसर है पलहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेमिनाथ बारहमासा में किसका उल्लेख किया गया? ऑप्शन नंबर 1 नेमिनाथ समुद्र विजय के पुत्र थे, उनका विवाह अग्रसेन की पुत्री राजमती से होना तय हुआ। ऑप्शन नंबर 2 यह बारात अग्रसेन के महल पहुंची तो बेजुबान जानवरों की आवाज सुनकर अत्यधिक दया भाव उत्पन्न हुआ। ऑप्शन नंबर 3 नेमिनाथ साधु बनकर गिरनार पहुंच गए। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माणक्य सुंदर सूर्य की रचना कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 मल्ल सुंदरी कथा, ऑप्शन नंबर 2 पृथ्वीराज भागविलास, ऑप्शन नंबर 3 गुणवर्मा चरित्र, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारण काव्य सामान्यतः किस रूप में लिखा गया? ऑप्शन नंबर 1 दोहा, ऑप्शन नंबर 2 गीत, ऑप्शन नंबर 3 वीर काव्य, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासों के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 चंद्रप्रदायी, ऑप्शन नंबर 2 नरपति नाहलन, ऑप्शन नंबर 3 पद्मनाथ, ऑप्शन नंबर 4 डाडी बहादुर। तो इसका सही आंसर है चंद्रप्रदायी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखा गया महाकाव्य? ऑप्शन नंबर 1 संस्कृत, ऑप्शन नंबर 2 प्राकृत, ऑप्शन नंबर 3 हिंदी, ऑप्शन नंबर 4 मारवाड़ी। तो इसका सही आंसर है हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रप्रदायी के काव्य की भाषा कौन सी शैली की है? ऑप्शन नंबर 1 डिंगल, ऑप्शन नंबर 2 पिंगल, ऑप्शन नंबर 3 डिंगल और पिंगल दोनों, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पिंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रप्रदायी का जन्म कहां हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 अजमेर, ऑप्शन नंबर 2 दिल्ली, ऑप्शन नंबर 3 लाहौर, ऑप्शन नंबर 4 जोधपुर। तो इसका सही आंसर है लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशलदेव रासो के लेखक निम्न में से कौन है? ऑप्शन नंबर 1 नरपति नाल है, ऑप्शन नंबर 2 शिवदास गार्डन, ऑप्शन नंबर 3 ईश्वरदास, ऑप्शन नंबर 4 करनीदान। तो इसका सही आंसर है नरपति नाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरपति नाल है किस जाति के कवि थे जिन्होंने विशलदेव रासो की लिखा? ऑप्शन नंबर 1 चारण, ऑप्शन नंबर 2 जैन, ऑप्शन नंबर 3 ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर 4 ढाडी। तो इसका सही आंसर है ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशलदेव रासो की कथा वस्तु में निम्न में से क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इसमें चरित्र नायक सपादलक्ष का चौहान शासक विग्रहराज तृतीय है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें विशलदेव और मालवा के शासक भोज परमार की पुत्री राजमती की प्रेम कथा का वर्णन है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें कवि का नाम स्पष्ट रूप से लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि माघ का समय काल क्या माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 7वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर 2 10वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर 3 11वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर 4 12वीं शताब्दी। तो इसका सही आंसर है 7वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नड़ दे प्रबंध की रचना किस ब्राह्मण कवि द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर 1 नरपति नाल है, ऑप्शन नंबर 2 पद्मनाथ, ऑप्शन नंबर 3 कवि माघ, ऑप्शन नंबर 4 श्रीधर व्यास। तो इसका सही आंसर है पद्मनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नड़ दे प्रबंध ग्रंथ का संबंध है? ऑप्शन नंबर 1 जालोर के शासक कन्नड़ दे के चरित्र व वीरता का विस्तार पूर्वक वर्णन। ऑप्शन नंबर 2 इस काव्य का आधार अलाउद्दीन द्वारा जालोर पर आक्रमण है जिसमें कन्नड़ दे, उसका पुत्र विरमदे तथा उनके साथी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। ऑप्शन नंबर 3 यह राजस्थानी पश्चिमी अपभ्रंश बोली में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 4 सभी का। तो इसका सही आंसर है सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहैनोत नैन्सी को
जोधपुर के किस महाराजा की सेवा में कार्यरत था? ऑप्शन नंबर 1 जसवंत सिंह प्रथम, ऑप्शन नंबर 2 अजीत सिंह, ऑप्शन नंबर 3 जसवंत सिंह द्वितीय, ऑप्शन नंबर 4 तख्त सिंह। तो इसका सही आंसर है जसवंत सिंह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनसिरी ख्यात में निम्न में से किसका उल्लेख किया गया? ऑप्शन नंबर 1 मंदिरों, मठों, किलों के निर्माण, ऑप्शन नंबर 2 तीर्थ यात्राओं, विवाह के 8 प्रकारों, बाल विवाह, बहु विवाह, पर्दा प्रथा, जौहर प्रथा, उत्सवों, त्योहारों, ऑप्शन नंबर 3 राजपूतों के सैनिक संगठन, युद्ध प्रणाली, राजपूत समाज की विशेषता तथा धार्मिक मान्यताओं पर, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे जोधपुर राज्य का गजेटियर भी कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 नैनसिरी ख्यात, ऑप्शन नंबर 2 बांकीदासरी ख्यात, ऑप्शन नंबर 3 मारवाड़ रो प्रगणेरी विगत, ऑप्शन नंबर 4 है मुंडियार ख्यात। तो इसका सही आंसर है मारवाड़ रो प्रगणेरी विगत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहैनोत नैनसी या मुत्ता नैनसिरी ख्यात में निम्न में से किस क्षेत्र के इतिहास की जानकारी मिलती है? ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान, ऑप्शन नंबर 2 गुजरात, काठियावाड़, कच्छ, ऑप्शन नंबर 3 बघेलखंड, बुंदेलखंड, मध्य भारत, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहैनोत नैनसी के संबंध में सत्य क्या है? ऑप्शन नंबर 1 नैनसी महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे। इनका छोटा भाई सुंदरदास था जो भी इन्हीं के साथ पद पर था। ऑप्शन नंबर 2 महाराजा ने दोनों भाइयों को औरंगाबाद में जेल में डाल दिया। ऑप्शन नंबर 3 दोनों भाइयों ने अपमान न सहने के लिए संवत 1727 में भाद्रपद कृष्ण 13 को जोधपुर जेल में कटार घोंपकर आत्महत्या कर ली। ऑप्शन नंबर 4 सभी। तो इसका सही आंसर है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के राजाओं द्वारा बिना युद्ध किए अंग्रेजों की अधीनता मानने पर बांकीदास ने राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत किस गीत की रचना की थी? ऑप्शन नंबर 1 गोरा हट जा रे, ऑप्शन नंबर 2 आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर, ऑप्शन नंबर 3 राजाओं को नतमस्तक, ऑप्शन नंबर 4 सूरज अस्त गयो। तो इसका सही आंसर है आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांकीदास की ख्यात में निम्न में से किन शहरों की स्थापना का विस्तृत विवरण मिलता है? ऑप्शन नंबर 1 जोधपुर व जयपुर, ऑप्शन नंबर 2 गंगानगर हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर 3 जोधपुर उदयपुर, ऑप्शन नंबर 4 जैसलमेर व बीकानेर। तो इसका सही आंसर जोधपुर व जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रंथ से पता चलता है कि बीकानेर के महाराजा रतन सिंह ने विक्रम संवत 1885 में गया के तीर्थ स्थान पर अपने प्रमुख सामंतों की बैठक बुलाई थी और उनसे यह प्रतिज्ञा करवाई थी कि वे भविष्य में अपनी शिशु कन्याओं का वध नहीं करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 नैनसिरी ख्यात, ऑप्शन नंबर 2 मारवाड़ रो प्रगणेरी विगत, ऑप्शन नंबर 3 बांकीदासरी ख्यात, ऑप्शन नंबर 4 मुंडियार ख्यात। तो इसका सही आंसर है बांकीदासरी ख्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयालदास ख्यात में किस रियासत के इतिहास का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर 1 बीकानेर, ऑप्शन नंबर 2 जोधपुर, ऑप्शन नंबर 3 जयपुर, ऑप्शन नंबर 4 उदयपुर। तो इसका सही आंसर है बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयालदास किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन नंबर 1 जोधपुर के जसवंत सिंह, ऑप्शन नंबर 2 बीकानेर के रतन सिंह, ऑप्शन नंबर 3 जैसलमेर के रावल लूणकरण, ऑप्शन नंबर 4 जयपुर के जगत सिंह। तो इसका सही आंसर है बीकानेर के रतन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडियार ख्यात में कहां के राजाओं तथा वहां के इतिहास का वर्णन? ऑप्शन नंबर 1 बीकानेर, ऑप्शन नंबर 2 जयपुर, ऑप्शन नंबर 3 जोधपुर, ऑप्शन नंबर 4 उदयपुर। तो इसका सही आंसर है जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडियार की ख्यात को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 मारवाड़ परगने की विगत, ऑप्शन नंबर 2 राठौड़ ख्यात, ऑप्शन नंबर 3 बीकानेर की ख्यात, ऑप्शन नंबर 4 सभी। तो इसका सही आंसर है राठौड़ की ख्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगधर किस शताब्दी के संस्कृत एवं राजस्थानी कवि थे? ऑप्शन नंबर 1 14वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर 3 2 है 13वीं, ऑप्शन नंबर 3 14वीं 11वीं, ऑप्शन नंबर 4 10वीं। तो इसका सही आंसर है 14वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगधर के निम्न में से कौन सा ग्रंथ लिखा गया? ऑप्शन नंबर 1 हमीर रास, ऑप्शन नंबर 2 हमीर काव्य, ऑप्शन नंबर 3 श्रृंगधर संहिता, ऑप्शन नंबर 4 श्रृंगधर पद्धति, ऑप्शन नंबर 5 है सभी। तो इसका सही आंसर है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगधर संहिता तथा श्रृंगधर पद्धति किस भाषा में लिखा गया? ऑप्शन नंबर 1 संस्कृत, ऑप्शन नंबर 2 राजस्थानी, ऑप्शन नंबर 3 हिंदी, ऑप्शन नंबर 4 अपभ्रंश। तो इसका सही आंसर है संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगधर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ आयुर्वेद का ग्रंथ है जो डिंगल शैली में लिखा गया? ऑप्शन नंबर 1 हमीर काव्य, ऑप्शन नंबर 2
श्रृंगधर संहिता ऑप्शन नंबर 3, श्रृंगधर पद्धति ऑप्शन नंबर 4, हमीर रासो। तो इसका सही आंसर है श्रृंगधर संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगधर द्वारा रचित राजस्थानी भाषा का ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 हमीर रासो, ऑप्शन नंबर 2 हमीर काव्य, ऑप्शन नंबर 3 ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर 4 श्रृंगधर संहिता। तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रंथ में रणथंभौर के राजा हमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुए युद्ध का ओजस्वी वर्णन है तथा हमीर के सेनापति उज्जल की वीर प्रतिमा का वर्णन है? ऑप्शन नंबर 1 वीर प्रतिज्ञा का वर्णन है। ऑप्शन नंबर 1 हमीर रासो, ऑप्शन नंबर 2 हमीर काव्य, ऑप्शन नंबर 3 हमीर मर्दन, ऑप्शन नंबर 4 हमीर रास। तो इसका सही आंसर है हमीर रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रेमाख्यान का काव्य ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 हंसावली, ऑप्शन नंबर 2 विशलदेव रासो, ऑप्शन नंबर 3 ढोला मारूरा दोहा, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुमान रासों में कहां का इतिहास वर्णन उल्लेखित है? ऑप्शन नंबर 1 मेवाड़, ऑप्शन नंबर 2 मारवाड़, ऑप्शन नंबर 3 वागड़, ऑप्शन नंबर 4 हड़ौती। तो इसका सही आंसर है मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुमान रासों की काव्य शैली क्या है? ऑप्शन नंबर 1 डिंगल, ऑप्शन नंबर 2 पिंगल, ऑप्शन नंबर 3 डिंगल और पिंगल दोनों, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पिंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयपाल रासो के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 दलपत सिंह, दलपत विजय, ऑप्शन नंबर 2 बहादुर डाडी, ऑप्शन नंबर 3 नल सिंह, ऑप्शन नंबर 4 असायत। तो इसका सही आंसर है नल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयपाल रासो में किसका उल्लेख है? ऑप्शन नंबर 1 करौली के यदुवंशी राजा के राज्य का पिंगल शैली में, ऑप्शन नंबर 2 जालौर के चौहानों का, ऑप्शन नंबर 3 मेवाड़ के महाराणा का, ऑप्शन नंबर 4 आमेर के कछवाहों का। तो इसका सही आंसर है करौली के यदुवंशी राज्य का पिंगल शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरमायण की कथा वस्तु क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इसमें मंडौर के राय मल्लीनाथ के पुत्र जगमाल और उनके भतीजे विरम जी की वीरता का वर्णन। ऑप्शन नंबर 2 यह वीर रस प्रधान काव्य है। ऑप्शन नंबर 3 इसके रचयिता बहादुर डाडी है। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रप्रदायी को बंदी बनाए जाने पर किसने इसे पूर्ण किया था? ऑप्शन नंबर 1 जलहन, ऑप्शन नंबर 2 किलोल, ऑप्शन नंबर 3 नल सिंह, ऑप्शन नंबर 4 नरपति नाल है। तो इसका सही आंसर है जलहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचलदास खिचरी वचनिका का लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 शिवदास गार्डन, ऑप्शन नंबर 2 बहादुर डाडी, ऑप्शन नंबर 3 असायत, ऑप्शन नंबर 4 कवि किलोल। तो इसका सही आंसर है शिवदास गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत दादू दयाल की कविता राजस्थान की किस भाषा में है? ऑप्शन नंबर 1 मेवाड़ी, ऑप्शन नंबर 2 मेवाती, ऑप्शन नंबर 3 डुडाड़ी, ऑप्शन नंबर 4 मारवाड़ी। तो इसका सही आंसर है डुडाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालिंद जी किनके शिष्य थे जिन्होंने आरिलो नामक ग्रंथ की रचना की? ऑप्शन नंबर 1 चरणदास जी, ऑप्शन नंबर 2 दादू, ऑप्शन नंबर 3 रामचरण दास, ऑप्शन नंबर 4 निम्बारकाचार्य। तो इसका सही आंसर है दादू। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरणदास जी की शिष्या दयाबाई ने कौन सा ग्रंथ लिखा? ऑप्शन नंबर 1 दयाबोध, ऑप्शन नंबर 2 विनय मालिका, ऑप्शन नंबर 3 ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत रामदास, दयालदास, दरियाव जी, बालक राम आदि किस संप्रदाय के साहित्यकार माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 राम स्नेही, ऑप्शन नंबर 2 परनामी, ऑप्शन नंबर 3 दादू संप्रदाय, ऑप्शन नंबर 4 बल्लभ संप्रदाय। तो इसका सही आंसर है राम स्नेही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैगुण काव्य धारा के कवि राजस्थान के कौन से? ऑप्शन नंबर 1 अगरदास जी, ऑप्शन नंबर 2 नाबादास जी, ऑप्शन नंबर 3 कृष्णदास पेयाहारी, ऑप्शन नंबर 4 सभी। तो इसका सही आंसर है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई की फुटकर रचना में किस भाषा का प्रभाव रहा? ऑप्शन नंबर 1 ब्रिज भाषा, ऑप्शन नंबर 2 गुजराती, ऑप्शन नंबर 3 खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद की टीका नरसिंह जी रे माहेरा सत्यभामा जी नु रूसनो राग सोरठ और
राग गोविंद आदि ग्रंथों की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर 1 मीराबाई, ऑप्शन नंबर 2 सावंत सिंह, ऑप्शन नंबर 3 ब्रिज कंवरी, ऑप्शन नंबर 4 सुंदर कंवरी। तो इसका सही आंसर है मीराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरीदास या सावंत सिंह किस भाषा के प्रकांड विद्वान माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 संस्कृत, ऑप्शन नंबर 2 फारसी, ऑप्शन नंबर 3 ब्रिज भाषा, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदर कंवरी के संबंध में सत्य क्या है? ऑप्शन नंबर 1 यह किशनगढ़ के राजा राज सिंह की पुत्री थी। इनके भाई नागरीदास थे तथा पति राघोगढ़ के बलवंत सिंह थे। ऑप्शन नंबर 2 इन्होंने नेहा निधि, संकेत युगल, रंगझर, गोपी महात्म्य, रस पुंज, प्रेम संपुट जैसे 11 ग्रंथों की रचना की। ऑप्शन नंबर 3 इनकी रचनाएं भक्ति और प्रेम प्राधान्य है। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव जैतसिंह रोचंद ग्रंथ की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर 1 ईश्वरदास, ऑप्शन नंबर 2 बिट्ठू सुजा जी, ऑप्शन नंबर 3 कवि केशवदास, ऑप्शन नंबर 4 सांपा जी। तो इसका सही आंसर है बिट्ठू सुजा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव जैतसिंह रोचंद ग्रंथ के संबंध में सत्य कथन क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इसका रचना काल संवत 1591 से 1598 के बीच माना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इस ग्रंथ में बाबर के द्वितीय पुत्र कामरान जो पंजाब व काबुल का हकीम था और बीकानेर नरेश राव जैतसिंह के युद्ध का वर्णन है। ऑप्शन नंबर 3 कामरान को इस युद्ध में जैतसिंह ने परास्त कर दिया था। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पसाव क्या था? ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान में चारण भाटों को जो दान दिया जाता था उसे पसाव या प्रसाद कहते थे। ऑप्शन नंबर 2 युद्ध काल में बनाया गया सुरक्षा कवच। ऑप्शन नंबर 3 किलों पर चढ़ने का रास्ता। ऑप्शन नंबर 4 कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है राजस्थान में चारण भाटों को जो दान दिया जाता था उसे पसाव या प्रसाद कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिरस, गुण आगम, गुण भागवत हंस, निंदा स्तुति, रास कैलाश आदि ग्रंथों की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर 1 राठौड़ पृथ्वीराज, ऑप्शन नंबर 2 कवि केशवदास, ऑप्शन नंबर 3 ईश्वरदास, ऑप्शन नंबर 4 दुर्सा जी। तो इसका सही आंसर है ईश्वरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुण रूपक राव अमर सिंह का दोहा विवेक वार्ता के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 कवि केशवदास, ऑप्शन नंबर 2 साया जी, ऑप्शन नंबर 3 सुजा जी, ऑप्शन नंबर 4 जान कवि। तो इसका सही आंसर है कवि केशवदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, राठौड़ पृथ्वीराज के संबंध में सत्य क्या है? ऑप्शन नंबर 1 ये बीकानेर नरेश राव कल्याणमल के पुत्र थे। राय सिंह इनके बड़े भाई थे। ऑप्शन नंबर 2 इन्होंने डिंगल भाषा में कई ग्रंथों की रचना की। ऑप्शन नंबर 3 इनके प्रमुख ग्रंथ बेली कृष्ण रुक्मणी, दसम भागवत रादुहा, गंगा लहरी, वसुदेव रावत तथा दशरथ रावत है। ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेली कृष्ण रुक्मणी में सत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 नेक्स्ट क्वेश्चन है बेली कृष्ण रुक्मणी में सत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 इसमें श्री कृष्ण रुक्मणी के विवाह का सविस्तार वर्णन है। ऑप्शन नंबर 2 यह श्रृंगार रस प्रधान है। इसमें वीर वत्स रसों का वर्णन भी है। ऑप्शन नंबर 3 इसकी भाषा डिंगल है। ऑप्शन नंबर 4 सभी। तो इसका सही आंसर है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ का प्रथम प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर 1 रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल, ऑप्शन नंबर 2 हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयाग, ऑप्शन नंबर 3 गीता प्रेस गोरखपुर, ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान प्रेस अजमेर। तो इसका सही आंसर है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ के प्रथम प्रकाश का संपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर टेसिटोरी, ऑप्शन नंबर 2 कर्नल जेम्स टॉड, ऑप्शन नंबर 3 जॉर्ज थॉमस, ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड लुडलो। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर टेसिटोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ का दूसरी बार प्रकाशन किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1 अजमेर से, ऑप्शन नंबर 2 बीकानेर से, ऑप्शन नंबर 3 हिंदुस्तानी एकेडमिक प्रयाग, ऑप्शन नंबर 4 है बंगाल। तो इसका सही आंसर है हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ के दूसरे प्रकाशन का संपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1
श्री रामनारायण चौधरी व चंद्रभान शर्मा ऑप्शन नंबर 2, सूर्यकरण पारिक व ठाकुर राम सिंह ऑप्शन नंबर 3, कनक माथुर ऑप्शन नंबर 4 है ठाकुर नारायण सिंह। तो इसका सही आंसर है सूर्यकरण पारिक व ठाकुर राम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सम्मिलित नहीं है ऑप्शन नंबर 1 दसम भागवत दोहा, इसमें 84 दोहे हैं जो कृष्ण भक्ति से संबंधित। ऑप्शन नंबर 2 दशरथ रावत भगवान राम की स्तुति के 50 दोहे। ऑप्शन नंबर 3 गंगा लहरी 80 दोहे गंगा जी की महिमा। ऑप्शन नंबर 4 सभी सुमेलित है। तो इसका सही आंसर है सभी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि दुर्सा आडा का संबंध किस जिले से रहा है? ऑप्शन नंबर 1 जोधपुर, ऑप्शन नंबर 2 बीकानेर, ऑप्शन नंबर 3 जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 4 नागौर। तो इसका सही आंसर है जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिंगल शैली में विरुद्ध छतरी कीर्तान बावनी और श्री कुमार अजाजी निर्भुचर मोरी नी गजगत नामक ग्रंथों की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर 1 सायाजी, ऑप्शन नंबर 2 बीरबाण, ऑप्शन नंबर 3 दुर्साडा, ऑप्शन नंबर 4 जानकवि। तो इसका सही आंसर है दुर्साडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से चारण कवि जो मुगल दरबार में थे जिनको अकबर ने लाख पसाव प्रदान किया? ऑप्शन नंबर 1 दुर्साडा, ऑप्शन नंबर 2 सुजाजी, ऑप्शन नंबर 3 ईसरदास, ऑप्शन नंबर 4 कवि केशवदास। तो इसका सही आंसर है दुर्साडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविवर बिहारी लाल का जन्म गोविंदपुर ग्राम में किस रियासत में हुआ? ऑप्शन नंबर 1 जयपुर, ऑप्शन नंबर 2 ग्वालियर, ऑप्शन नंबर 3 उदयपुर, ऑप्शन नंबर 4 काठियावाड़। तो इसका सही आंसर है ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविवर बिहारी किस महाराजा के दरबारी कवि थे? ऑप्शन नंबर 1 सवाई जय सिंह, ऑप्शन नंबर 2 मान सिंह प्रथम, ऑप्शन नंबर 3 भारमल, ऑप्शन नंबर 4 मिर्जा राजा जय सिंह। तो इसका सही आंसर है मिर्जा राजा जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी सतसई के संबंध में सत्य है? ऑप्शन नंबर 1 इसकी रचना मिर्जा राजा जय सिंह के राजकवि कविवर बिहारी लाल ने की थी। ऑप्शन नंबर 2 राजा की ओर से इन्हें प्रत्येक दोहे पर एक अशरफी मिलती थी। ऑप्शन नंबर 3 इसके 713 दोहे हैं जिनकी भाषा ब्रिज है। और ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरी सिंह समर नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 जानकवि, ऑप्शन नंबर 2 हरिनाभ, ऑप्शन नंबर 3 वीरबाण, ऑप्शन नंबर 4 कवि बिहारी। तो इसका सही आंसर है हरिनाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरी सिंह समर में किस राजवंश की वीरता का वर्णन किया गया? ऑप्शन नंबर 1 शेखावत, ऑप्शन नंबर 2 हाड़ा, ऑप्शन नंबर 3 कछवाहा, ऑप्शन नंबर 4 राठौड़। तो इसका सही आंसर है शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन व्यक्ति जानकवि के नाम से प्रसिद्ध रहे? ऑप्शन नंबर 1 नियामत खां, ऑप्शन नंबर 2 सैयद नासिर, ऑप्शन नंबर 3 मोहम्मद फजलिका, ऑप्शन नंबर 4 है मोहम्मद खां। तो इसका सही आंसर है नियामत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदन विनोद ज्ञानदय कायम रासो रूप मंजरी मोहनी घूंघट नामक ग्रंथ किस कवि की रचना है? ऑप्शन नंबर 1 कर्णिदान, ऑप्शन नंबर 2 जानकवि, ऑप्शन नंबर 3 वीरभाण, ऑप्शन नंबर 4 सुदन। तो इसका सही आंसर है जानकवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानकवि कहां के रहने वाले थे? ऑप्शन नंबर 1 नवलगढ़, ऑप्शन नंबर 2 खेतड़ी, ऑप्शन नंबर 3 फतेहगढ़, ऑप्शन नंबर 4 मालवा। तो इसका सही आंसर है फतेहगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणो रासो किस शैली का ग्रंथ है जिसमें महाराणा कुंभा से जयसिंह तक के राजाओं की वंशावली दी गई? ऑप्शन नंबर 1 पिंगल, ऑप्शन नंबर 2 डिंगल, ऑप्शन नंबर 3 मिश्रित, ऑप्शन नंबर 4 कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पिंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से डिंगल भाषा का ग्रंथ जिसके लेखक वीरभाण है इसका मुख्य विषय जोधपुर के महाराजा अभय सिंह और गुजरात के सूबेदार शेर बिलख दखा की लड़ाई है जो 1787 में अहमदाबाद में हुई थी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 सूरज प्रकाश, ऑप्शन नंबर 2 राणो रासो, ऑप्शन नंबर 3 विरुद्ध छतरी, ऑप्शन नंबर 4 राजरूपक। तो इसका सही आंसर है राजरूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्णिदान का जन्म कहां हुआ? ऑप्शन नंबर 1 मेवाड़, ऑप्शन नंबर 2 मारवाड़, ऑप्शन नंबर 3 हड़ौती, ऑप्शन नंबर 4 टूडान। तो इसका सही आंसर है मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि कर्णिदान किसके आश्रित कवि थे? ऑप्शन नंबर 1 उदय सिंह उदयपुर, ऑप्शन नंबर 2 अभय सिंह जोधपुर, ऑप्शन नंबर 3 राय सिंह बीकानेर, ऑप्शन नंबर 4 प्रताप सिंह जयपुर। तो इसका सही आंसर है अभय सिंह जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्णिदान द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 सुजान चरित्र, ऑप्शन नंबर 2
अभय चरित्र ऑप्शन नंबर 3, सूरज प्रकाश ऑप्शन नंबर 4, चंद्र सखी। तो इसका सही आंसर है सूरज प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरज प्रकाश किस शैली में लिखा गया? ऑप्शन नंबर 1 डिंगल, ऑप्शन नंबर 2 पिंगल, ऑप्शन नंबर 3 द्रविड़, ऑप्शन नंबर 4 कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है डिंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन सुजान चरित्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 जानकवि, ऑप्शन नंबर 2 सुदन, ऑप्शन नंबर 3 कबीर करनीदान, ऑप्शन नंबर 4 वीरभान। तो इसका सही आंसर है सुदन। नेक्स्ट क्वेश्चन सुदन द्वारा रचित सुजान चरित्र की शैली क्या है? ऑप्शन नंबर 1 नागर, ऑप्शन नंबर 2 द्रविड़, ऑप्शन नंबर 3 पिंगल, ऑप्शन नंबर 4 डिंगल। तो इसका सही आंसर है पिंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन सुजान चरित्र के संबंध में सत्य कथन क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इसमें भरतपुर के राजा सूरजमल के युद्धों का वर्णन है, ऑप्शन नंबर 2 यह पिंगल शैली में लिखा गया, ऑप्शन नंबर 3 इसके लेखक सुदन का चरित्र परिचय इस ग्रंथ में से मिलता है, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किस कवि ने अपने आश्रयदाता निमराना के अधिपति महाराजा चंद्रभानु की आज्ञा से हमीर रासों की रचना 1785 में की? हमीर रासो नागरी प्रचारिणी सभा कैसे द्वारा प्रकाशित हो चुका है? ऑप्शन नंबर 1 बांकीदास, ऑप्शन नंबर 2 जोधपुर, ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 2 है जोधराज, ऑप्शन नंबर 3 आसानंद, ऑप्शन नंबर 4 जोगीदास। तो इसका सही आंसर है जोधराज। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रतिलता स्नेह संग्राम फांगरंग प्रेम प्रकाश विरह सलिता नित्य पंजरी श्रृंगार मंजरी वैराग्य मंजरी आदि ग्रंथों का लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर 2 बांकीदास, ऑप्शन नंबर 3 प्रताप कुंवरी, ऑप्शन नंबर 4 मान सिंह। तो इसका सही आंसर है सवाई प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन बांकीदास किस भाषा के प्रकांड विद्वान माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 संस्कृत, ऑप्शन नंबर 2 डिंगल फारसी, ऑप्शन नंबर 3 ब्रिज भाषा, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रताप कुंवरी नामक कवयित्री का संबंध किस रियासत से है? इन्होंने 14 ग्रंथों की रचना की। इनके पति महाराजा मान सिंह थे, ऑप्शन नंबर 1 जोधपुर, ऑप्शन नंबर 2 जयपुर, ऑप्शन नंबर 3 बीकानेर, ऑप्शन नंबर 4 है उदयपुर। तो इसका सही आंसर है जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन जोधपुर महाराजा मान सिंह द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 नाथ चरित्र विदन मनोरंजनी, ऑप्शन नंबर 2 कृष्ण विलास, ऑप्शन जलंधर चरित्र, ऑप्शन नंबर 3 है मान विचार भागवत की टीका, ऑप्शन नंबर 4 सभी। तो इसका सही आंसर है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन सार सागर बल विग्रह वंशाभरण नामक ग्रंथ के लेखक है? ऑप्शन नंबर 1 चंडीदास, ऑप्शन नंबर 2 किशोरदास, ऑप्शन नंबर 3 गिरधर, ऑप्शन नंबर 4 जोगीदास। तो इसका सही आंसर है चंडीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन कविवर चंडीदान कहां के निवासी थे? ऑप्शन नंबर 1 बूंदी, ऑप्शन नंबर 2 जयपुर, ऑप्शन नंबर 3 जोधपुर, ऑप्शन नंबर 4 बीकानेर। तो इसका सही आंसर है बूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन चंडीदान किस शैली के कवि थे? ऑप्शन नंबर 1 डिंगल, ऑप्शन नंबर 2 पिंगल, ऑप्शन नंबर 3 संस्कृत, ऑप्शन नंबर 4 सभी। तो इसका सही आंसर है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराणा राज सिंह के आश्रित राव जाति के कवि कौन से जिन्होंने संवत 1719 में राज प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की? कौन से है? ऑप्शन नंबर 1 जोगीदास, ऑप्शन नंबर 2 किशोरदास, ऑप्शन नंबर 3 गिरधर, ऑप्शन नंबर 4 कुलपति मिश्र। तो इसका सही आंसर है किशोरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन कुलपति मिश्र कहां के राजकवि थे जिन्होंने 50 ग्रंथों की रचना की? ऑप्शन नंबर 1 उदयपुर, ऑप्शन नंबर 2 बीकानेर, ऑप्शन नंबर 3 जयपुर, ऑप्शन नंबर 4 जोधपुर। तो इसका सही आंसर है जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन वीर सतसई नामक ग्रंथ की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर 1 सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन नंबर 2 केसरी सिंह बारठ, ऑप्शन नंबर 3 बांकीदास, ऑप्शन नंबर 4 मुरारी दान। तो इसका सही आंसर है सूर्यमल मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन सूर्यमल मिश्रण का संबंध किस स्थान से? ऑप्शन नंबर 1 उदयपुर, ऑप्शन नंबर 2 बूंदी, ऑप्शन नंबर 3 कोटा, ऑप्शन नंबर 4 जोधपुर। तो इसका सही आंसर है बूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन सूर्यमल मिश्रण ने राजस्थानी वीरों को जगाने के लिए किसकी रचना की थी? परंतु जब लगा कि इन वीरों के विद्रोह के लिए उकसाना एक बुझे दीपक में तेल डालने के समान है, तो मिश्रण ने 288 दोहे लिखकर उसे बंद कर दिया। ऑप्शन नंबर 1 रजांट, ऑप्शन नंबर 2 वंश भास्कर, ऑप्शन नंबर 3 छंद मयूख, ऑप्शन नंबर 4 वीर सतसई। तो इसका सही आंसर है वीर सतसई। नेक्स्ट क्वेश्चन
वीर सतसई किस शैली में लिखा गया? ऑप्शन नंबर 1 संस्कृत, ऑप्शन नंबर 2 पिंगल, ऑप्शन नंबर 3 डिंगल, ऑप्शन नंबर 4 पिंगल व डिंगल दोनों। तो इसका सही आंसर है डिंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखित ग्रंथ का कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 राम रजाट वंश भास्कर, ऑप्शन नंबर 2 बलवद विषाद छंद मयूख, ऑप्शन नंबर 3 धातु रूपावली सती रासो, ऑप्शन नंबर 4 सभी। तो इसका सही आंसर है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया? ऑप्शन नंबर 1 पिंगल, ऑप्शन नंबर 2 डिंगल, ऑप्शन नंबर 3 अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर 4 संस्कृत। तो इसका सही आंसर है पिंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यमल मिश्रण द्वारा अधूरे छोड़े गए ग्रंथ वंश भास्कर को किसने पूरा किया? ऑप्शन नंबर 1 केसरी सिंह बारठ, ऑप्शन नंबर 2 मुरारीदान, ऑप्शन नंबर 3 गणेशी लाल व्यास, ऑप्शन नंबर 4 चंडीदास। तो इसका सही आंसर है मुरारीदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिंगल तथा पिंगल शैली में लिखा गया डिंगल कोश और वंश समुच्चय की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर 1 चंडीदान सांधु, ऑप्शन नंबर 2 कन्हैयालाल सेठी, ऑप्शन नंबर 3 मुरारीदान, ऑप्शन नंबर 4 सूर्यमल मिश्रण। तो इसका सही आंसर है मुरारीदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रताप चरित्र, अमर सिंह राठौड़ चरित्र, राज सिंह चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रुठी रानी तथा जसवंत सिंह चरित्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर 1 केसरी सिंह बारठ, ऑप्शन नंबर 2 मुरारीदान, ऑप्शन नंबर 3 सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन नंबर 4 कन्हैयालाल सेठिया। तो इसका सही आंसर है केसरी सिंह बारठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन फूल नामक रचना किसकी है? ऑप्शन नंबर 1 सीताराम लालस, ऑप्शन नंबर 2 रामकरण आसोपा, ऑप्शन नंबर 3 कन्हैयालाल सेठी, ऑप्शन नंबर 4 कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सीताराम लालस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निवीणा, मेरा युग, प्रतिबिंब, जमीन रो धणिकुण, मोजर, कुकु, ढीड, रमणीय रदुहा, लीलटास, सबद, अघोरी वेला आदि प्रसिद्ध रचना का लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 कन्हैयालाल सेठी, ऑप्शन नंबर 2 महेंद्र भानावत, ऑप्शन नंबर 3 विजयदान देथा, ऑप्शन नंबर 4 मेघराज। तो इसका सही आंसर है कन्हैयालाल सेठिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती दोहरारी कविता किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर 1 दिनेश पांचाल, ऑप्शन नंबर 2 चंडीदान सांधु, ऑप्शन नंबर 3 चंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर 4 कन्हैयालाल सेठिया। तो इसका सही आंसर है कन्हैयालाल सेठिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्हैयालाल सेठिया की किस रचना पर 1988 में ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन नंबर 1 मेरा पुत्र, ऑप्शन नंबर 2 निर्ग्रंथ, ऑप्शन नंबर 3 मिंजर, ऑप्शन नंबर 4 अघोरी वेला। तो इसका सही आंसर है निर्ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, माजल रात, भूमल, केरे चकवा बात, अमोलक बाता, डोंगजी जवार जी की बाता, सोरठा बिजारी बात, हुंकारो दोसा, टाबरारी बात, बगड़ावत आदि किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर 1 यादवेंद्र शर्मा, ऑप्शन नंबर 2 महेंद्र भानावत, ऑप्शन नंबर 3 लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, ऑप्शन नंबर 4 मेघराज। तो इसका सही आंसर है लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहंदी राचनी राजस्थान के धापे, अबूजा राजस्थान, मरवण मांडे मांडना, काजल भरियो कूपलो, कंकु कन्या आदि की रचना किस विद्वान द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर 1 महेंद्र भानावत, ऑप्शन नंबर 2 विजयदान देथा, ऑप्शन नंबर 3 दिनरो पांचार, ऑप्शन नंबर 4 मेजर रतन जांगीर। तो इसका सही आंसर है महेंद्र भानावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्र भानावत द्वारा लिखित ग्रंथ निम्न में से कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 गहरो गुलाब फूल गुलाब रो, ऑप्शन नंबर 2 देवनारायण रो भात, ऑप्शन नंबर 3 लोक देवता तेजाजी रामदला, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति नो सूरज कहानी संग्रह किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर 1 दिनेश पांचाल, ऑप्शन नंबर 2 बाला बख्श, ऑप्शन नंबर 3 मेघराज मुकुल, ऑप्शन नंबर 4 अन्नाराम। तो इसका सही आंसर है दिनेश पांचाल। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दिनेश पांचाल राजस्थान की किस बोली के लेखक? ऑप्शन नंबर 1 मारवाड़ी, ऑप्शन नंबर 2 मेवाती, ऑप्शन नंबर 3 हड़ौती, ऑप्शन नंबर 4 बागड़ी। तो इसका सही आंसर है बागड़ी। तो आज के लिए बस इतने साथियों, मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों। धन्यवाद साथियों।